मैं जब कमरे में गई तो अंकल ने अपनी कमीज उतारी हुई थी, बस बनियान और शलवार पहनी हुई थी। वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने जल्दी से कमीज पहनी। मैं कमरे में जाते ही अंकल के बिस्तर में घुसकर अंकल के इस कहानी को मुकम्मल सुने, ये ना हो के आपकी बेटी बहन बीवी के साथ भी ये काम ना हो जाए। मेरा नाम रानिया है। घर वाले प्यार से मुझे रानी कहते हैं। मेरी उम्र 21 साल है। मैं बलूचिस्तान के एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरे घर में अम्मी अब्बू हैं और एक मेरे अब्बू के चचा का बेटा है। वो नौकरी करने शहर आया है। मैं उसे अंकल कहती थी। वो बहुत ही खूबसूरत थे। वो शादीशुदा है। उसकी एक बेटी है 2 साल की, लेकिन वो गांव में ही रहते हैं। बस अंकल ही हमारे घर में रहते हैं। मैं अंकल को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। मैं इनको अंकल कम दोस्त ज़्यादा समझती थी। मैं अपने स्कूल की हर बात इनको बताती थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। इस वक्त पता नहीं था कि अंकल के दिल में क्या है और वो मेरा इतना ख्याल क्यों करते हैं। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे अंकल से दोस्ती इतनी आगे चली जाएगी। अंकल भी मेरे साथ बहुत फ्री होने लगे और अब मुझको लगता है वो मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखती हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बेटी और बीवी की बहुत याद आती है। क्या करूं, दूर हूं। क्लास में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई। इस सहेली ने मुझे बताया कि मेरा कज़न है। हम एक दूसरे के साथ हर हद पार कर जाते हैं और अब हम दोनों में कोई पर्दा नहीं है। इसके बाद मैं अपनी इस सहेली से वो कुछ भी जानने लगी जिसे जानने की अभी मेरी उम्र नहीं थी। मुझे भी इन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरी किसी लड़के से तो दोस्ती नहीं थी, इसलिए मैं जब ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में खुद ब खुद अंकल का ख्याल आ जाता। फिर मैं अपने दिमाग को झटका देती और खुद को कहती कि रानिया, ये क्या गलत सोच रही हो। ये बेहुदा बातें सोच को निकालो। वो मेरे अंकल हैं, अब्बू के भाई नहीं हैं। कज़न तो है ना। लेकिन फिर अंकल की बातें और उनका रवैया भी मेरी इस सोच को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन अंकल के दिल की बातें मैं अब भी नहीं जानती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वो भी शायद यही सब सोचते हैं, लेकिन कभी कभी उनका रवैया मुझसे बिल्कुल सख्त हो जाता और वो मुझे याद दिलाते कि तुम्हारे अब्बा कितने सख्त हैं और अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी बुरा हाल कर देंगे। इनकी ये बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करती, लेकिन कहते हैं ना कि जवानी तो अंधी होती है। मैं जैसे ही क्लास में कदम रखती फिर वही सब बातें सुनने को मिल जाती। फिर मैं घर वापस आकर अपने दोस्तों की बताई हुई बातों को सोचने लगती। इस दिन अंकल काम से वापस आए तो आकर मेरे पास बैठ गए। क्या सोच रही हो रानी? मैंने अंकल से कहा। आपको पता है मेरी दोस्त ने मुझे आज क्या बताया है? अंकल भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले। हाँ बताओ, क्या बताया है तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें? मैंने उन्हें कहा, मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि मेरे पास एक फ्लैश है, उसमें कुछ मालूमाती वीडियोस हैं जो तुम देखोगी तो बहुत कुछ सीख जाओगी। मैं वो फ्लैश इनसे ले आई हूँ। आपके पास टैबलेट है ना? उसमें हम दोनों देखें वीडियो। वो फटी हुई निगाहों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वो मुझे डांटेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे गौर से देखा। अंकल ने कहा, ठीक है, वीडियो तो देख लेंगे, लेकिन ये बात किसी से ना करना। ये ना हो के तुम्हारे साथ साथ मेरी भी बेइज्जती हो जाए। बाकी रही वीडियोस देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, फ्लैश लगा दूंगा, हम मिलकर देखेंगे। अंकल की आंखों में एक हवस भरी चमक थी जो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर अंकल मेरे कमरे से बाहर निकल गए और मैं आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। मेरा दिल अब पढ़ाई में नहीं लग रहा था और रात को क्या होगा यही सोचने लगी। लेकिन मुझे पता था पढ़ाई करनी भी ज़रूरी है। ये ना हो के अब्बू मुझ पर पाबंदियां लगा दे। इसलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाली और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी मेरे दिल में हलचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से फ्री हुई तो रात को देर से मैं अंकल के कमरे में चली गई। अंकल का कमरा ऊपर छत पर था। मैं जब कमरे में गई तो अंकल ने अपनी कमीज उतारी हुई थी।
बस बनाइन और शलवार पहनी हुई थी। वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने जल्दी से कमीज पहनी। मैं कमरे में जाते ही अंकल के बिस्तर में घुसकर अंकल के पास जाकर बैठ गई। मैंने फटाफट बोला, चलो अब मुझे ये फ्लैश लगा कर वीडियो दिखाओ। अंकल बोले, दिखाता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है। अंकल ने अभी फ्लैश लगाई थी कि दरवाजे पर अचानक से अम्मी आ गई और कहने लगी, रानी तुम अपने कमरे में क्यों नहीं गई? इतनी रात हो गई है और तुम अपने अंकल के बिस्तर पर क्या करने आई हो? अम्मी ने मुझे बाजू से पकड़कर नीचे ले गई और कमरे में ले जाकर मुझे डांटा कि रात के इस टाइम तुम अपने कमरे में रहा करो, वरना तेरे बाप को पता चल गया तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। मैंने कहा, अम्मी अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं और अब्बू के चचाजाद हैं। चुप, एक लफ्ज ना बोलना अब। ये कहते हुए अम्मी कमरे से निकल गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अंकल इतने भी बुरे नहीं हैं जितना अम्मी ने इनके बारे में बोल दिया है। खैर अगले दिन अंकल से मैंने कहा कि आज रात को मैं फिर आऊंगी, दरवाजे की कुंडी ना लगाना। अंकल के दिल में भी कुछ फूट रहा था। जैसे ही रात हुई तो मैं फिर अंकल के कमरे में चली गई। मैंने कहा, अब मुझे जल्दी से वो वीडियो दिखा दें, नहीं तो फिर से कोई आ ना जाए। मैंने फ्लैश लगाई तो अंकल ने वीडियो चला दी। वीडियो देखते ही मेरे अंदर मुझे कुछ तब्दीलियां महसूस होने लगी। दूसरे दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं बेसब्री से रात होने का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देख जो ली थी। अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा था। खैर जैसे तैसे करके मैंने वक्त काटा। रात को अंकल के कमरे में वीडियो देखने के लिए चली गई, मगर अंकल कमरे में ना थे। जब फ़ोन किया तो कहने लगे, मैं लेट हो जाऊंगा, बाद में वीडियो देख लेना। मैं जो सुबह से वीडियो देखने के लिए बेताब हो रही थी। खैर मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ देर सोचने के बाद मैंने अपनी सहेली को कॉल की और कहा कि जो तुमने फ्लैश दी थी वो अंकल के पास है। मेरा दिल कर रहा है वीडियो देखने को, तो तुम मुझे वीडियो भेज दो। इसने कहा, मेरे पास वीडियो नहीं है। ऐसा करती हूँ, जो हमारी क्लास में एक लड़का है ना अवैस, उसको बोलती हूँ कि तुझे वीडियो भेज दे। मैंने कहा ठीक है। फ़ोन बंद किया तो ठीक 5 मिनट के बाद मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया। वो नंबर अवैस का था। उससे काफ़ी देर बातचीत करने के बाद इसने मुझे एक वीडियो भेजी। वो वीडियो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं अब इस वीडियो को देख रही थी। इस आदमी के मैसेज आने लगे। वो काफ़ी रोमांटिक अंदाज में बातें कर रहा था। मैं तो पहले ही बेताब थी, तो मैं भी इसको इसी अंदाज में जवाब देने लगी। मैं मोबाइल पर इस वक्त मैसेज पर बात कर रही थी जब मैंने उससे कहा कि मैं वीडियो कॉल करना चाहती हूँ और उसको वीडियो कॉल पर बात करने को कहा, तो उसने मना कर दिया। इसी टाइम मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरी नज़र अचानक अंकल पर पड़ी। वो अपने कमरे से निकलकर छत पर जा रहे थे और मोबाइल भी उनके हाथ में था। रात का 1 बज रहा था। मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये शक भी आ गया कि कहीं अंकल भी तो अकेले छुपकर वीडियो तो नहीं देखते। अगली सुबह इतवार का दिन था। अंकल को भी छुट्टी थी और मुझे भी। सारा दिन मैं मोबाइल पर इसी लड़के से बातें करती रही। अंकल मुझे देख रहे थे। अचानक उन्होंने मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया और कहा कि मुझे कॉल करनी है। मैं अपने कमरे में आ गई और अपना काम करने लगी। काम ख़त्म किया तब रात के 10 बज रहे थे जब मैं अंकल के कमरे में आई और उनसे कहने लगी, मुझे मेरा मोबाइल दे दें, मुझे उस दोस्त से बात करनी है। अंकल ने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जाओ पहले मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। मैं चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद चाय बनाकर मैं कमरे में आई और चाय टेबल पर रख दी और मुड़कर जाने ही लगी थी। तब अंकल ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और बोले, आज रात तुम मेरे कमरे में ही रुक जाओ। मैं खामोश निगाहों से इनकी जानिब देखने लगी, क्योंकि आज रात मुझे इस लड़के से वीडियो कॉल पर बात करनी थी और तब ही वो मुझसे हकीकत में मिलने वाला था। मैंने जानबूझकर अंकल को उकसाने के लिए ये बात कह दी कि मैं अपने कमरे में ही जाऊंगी और अपना बाजू उनसे छुड़वा कर कमरे से बाहर जाने लगी, मगर अंकल ने मुझे जाने से रोक लिया और बोले, मैंने जो कहा है उतना ही करो। उन्होंने सख्त लहजे में कहा था और मुझे अपने पेट पर लिटा दिया। मैं भी डर के मारे लेट गई। फिर सारी रात अंकल ने मेरे साथ जो सलूक किया वो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो काफ़ी देर तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल करते रहे
और मुझे सोने भी नहीं दिया। जब रात के 3 बजे तो उन्होंने मुझे कहा, तुम देखना चाहती हो ना कि वो लड़का कौन है जो तुम्हें वीडियोस और तस्वीरें भेजता है। अंकल की बात सुनकर मैं खुश हुई और बोली, हाँ मैं देखना चाहती हूँ। अंकल ने मेरा मोबाइल मेरे हाथ में थमाया और कहा, देखो इसको। तो इसकी तस्वीर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़का मेरी दोस्त का मंगेतर था। मैं फटी आंखों से अंकल की जानिब देखने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन मैंने कहा, अंकल मेरे साथ जो बात करता है वो तो अवैस है जो मेरी क्लास में है। अंकल ने कहा, नहीं, तुम्हारी सहेली ने झूठ बोला। तुमसे कहा ये अवैस का नंबर है, ये इसकी मंगेतर का नंबर है। फिर अंकल बताने लगे कि तुमने जब मुझे इस लड़के के बारे में बताया तो मैं समझ गया था कि ज़रूर कोई तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। तब ही मैंने तुम्हारे मोबाइल से तुम बनकर इससे मैसेज पर बात करनी शुरू कर दी। वो तुम्हारी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाला था। अगर मैं उसे ना डराता और धमकी ना देता तो तुम बर्बाद हो जाती और ख़ानदान की इज्जत खराब हो जाती, और तुम्हारे अब्बू तुम्हारा और मेरा जो हशर करते वो अलग था। रानिया, तुम्हारी ये उम्र कुछ अच्छा सीखने की है। ऐसी बुराई वाली बातों और इन कामों से खुद को बचा कर रखो। तुम जब मुझसे ऐसी बातें करती थी तब मैं तुम्हारी इन बातों को तुम्हारा बचपना और मजाक समझकर टाल देता था, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे टालने की बजाय तुम्हें किसी तरह से समझाना चाहिए। तब ही मैंने तुम्हें सख्ती से समझाने के बजाय तुमसे दोस्ती बढ़ाई। अगर इस वक्त मैं तुमको सख्ती से समझाने की कोशिश करता तो शायद समझने की बजाय तुम बागी हो जाती। फिर तुम मुझसे बातें शेयर ना करती और मुझसे दूर होकर दूसरे लोगों के जंगल में फंस जाती। अंकल की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे दिलासा देकर खामोश करवाया और समझाया कि मैं क्लास में उन लड़कियों से दोस्ती करूं जो पढ़ाई में तेज हों, ना कि बुरे कामों में। मैंने भी सोचा, मैंने भी अंकल से अहद किया है कि मैं अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दूंगी और किसी ऐसी लड़की या लड़के के साथ ऐसे बुरे कामों में हरगिज़ नहीं पड़ूंगी।